अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज क्योंकि लाहौर का मौसम काफ़ी बेहतर था, स्मोक थोड़ी सी है थी, लेकिन सूरज की रोशनी बिल्कुल मध्यम हो चुकी थी और स्मोक थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं हलीम ही बना लूँ। तो जो मैं हलीम बनाने जा रही हूँ मैंने सोचा चलो आपके साथ वो रेसिपी में शेयर कर लूँ। तो आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो हलीम की रेसिपी है। इसके लिए जो चीज़ें आपको दरकार होंगी वो चीज़ें हैं। तकरीबन इसमें 4 अदद दालें डाली जाएंगी। वो तकरीबन ये माश की दाल है, ठीक, धुले हुए माश होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मूंगी और मसूर की दाल होनी चाहिए। इसके अलावा ये चने की दाल होनी चाहिए। ये जो 4 दालें ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम मैंने ले ली थी। 150 ग्राम मैंने माश के लिए, 150 ग्राम मैंने ये मसूर के लिए और 150 ग्राम मैंने ये इसको क्या कहते हैं मूंगी और मसूर की दाल ली है, ठीक है। ये धुले हुए थे मूंगी की दाल। और इसके अलावा 150 ग्राम ही मैंने ये चने की दाल ली। ये चारों दालें मैंने तकरीबन एक बराबर ले ली। इसके अलावा इसमें जो है ये मैंने चिकन का गोश्त लिया था। चिकन का गोश्त मैंने 500 ग्राम आधा किलो लिया। ये साफ़ मैंने कर लिया हुआ था। और इसके लिए ये साफ़ बोटियाँ, गोल बोटियाँ होनी चाहिए, बोनलेस की बोटियाँ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें टमाटर नहीं जाएगा। और जो प्याज हो गए, प्याज तकरीबन आपको आधा किलो चाहिए, क्योंकि ये फ्राई के बाद में भी यूज़ होते हैं। और इसके अलावा 4 अदद मैंने लेमन ले लिए और ये मिर्चें। और इसके अलावा अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट इसके बीच में डालें। इसमें टमाटर नहीं जाएगा, मैंने बार बार फिर आपको बता रही, इसमें टमाटर नहीं जाएगा। और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसके अलावा धनिया इस पर यूज़ होगी। अब दालों को तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए इसको मैं भिगो दूँगी। भिगोने के बाद इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। एक तरफ मैं ये चारों दालों को डाल दूँगी चूल्हे के ऊपर, और दूसरी तरफ मैं चिकन का जो ये बोटियाँ इसको मैं कर दूँगी। इसके बाद तकरीबन ये तकरीबन 4 घंटे के लिए इसको मैं पकाने के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। इसके अलावा इसमें दलिया भी जाएगा। दलिया क्योंकि वैसे तो दलिया गंदम का जो होता है वो घर में जो होता है वही दलिया अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि मुझे वो आज ये दलिया मिला नहीं था, इसलिए मैं दलिया इसमें दूसरा जो पैकेट वाला दलिया होता है वही इसके बीच में मैं यूज़ करूँगी। तो उससे भी शायद फ्लेवर अच्छा इसका आ जाएगा। लेकिन अगर गंदम का दलिया होता तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको अब मैं दालों को तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए जा रही हूँ। तो इसके बाद में अगली जो नेक्स्ट जो होगा रेसिपी को पकाने का होगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। जी हाँ व्यूअर्स, तो जैसे कि आपने तो देखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने दालों को भिगोया था। उसके बाद मैंने हल्की आंच पे दालों को रख दिया हुआ है, चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ है। और साथ ही मैंने चिकन का जो गोश्त था उसको भी रख दिया हुआ है। ये मैंने आधे घंटे में मैंने इसको भिगोया था, उसके बाद मैंने रख दिया। इसके बाद क्योंकि अगर मुझे वो दूसरे वाला दलिया मिला नहीं था तो इसलिए मैंने ये पैकटोवर वाला दलिया लिया। अगर दूसरे वाला दलिया आपको मिल जाता तो आपने दालों के साथ ही दलिए को पीस में डाल के तो भिगो के रख देना। लेकिन क्योंकि मुझे ये वाला दलिया मिला था इसलिए मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद जब दालें काफ़ी हद तक गल जाएंगी तभी मैं इसको उसके बीच में डालूंगी, ठीक है। दूसरी तरफ ये मेरा मसाला था, तो तकरीबन ये सारे मसाले जितने भी थे ये सारे मसालों को मैंने घर में खुद ही ग्राइंड कर लिया। इसमें ग्राइंड जो चीज़ें मैंने की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लाहौरी नमक था, सुरख मिर्च थी, और इसके अलावा हल्दी, खुशक पपीता था, खुशक प्याज था। प्याज को मैंने खुशक कर लिया हुआ था। अगर आपको घर पे नहीं अगर खुशक कर सकते तो आप ये बाज़ार से भी ले सकती हैं। उसके बाद कड़ी पत्ते थे, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिए हुए थे। धनिया था, अदरक था। अदरक जब आपके फ्रिज में पड़ी सूख जाती तो उसको आपने धूप में रख के चाहे चूल्हे के नीचे रख के उसको आपने सुखा लेनी है। ये बाद में आपके काम आएगी, तो उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ था। इसके अलावा कलवंजी, ज़ीरा, लहसुन, लौंग, छोटी इलायची थी और तेज़पात थे और राई थी, ठीक है, और काली मिर्च थी इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैंने तकरीबन हाफ चमचे इसकी मिकदार ली थी। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ों को ग्राइंड कर दिया था। मैं फिर से दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ ये चीज़ें ताकि आपको ज़हन में याद रहे। इसमें सबसे पहले मैंने काली मिर्च ली थी, हल्दी ली थी, खुशक पपीता लिया था, प्याज जो खुशक थे वो लिए थे। इसका पाउडर बाज़ार से मिल जाता है वो आपने ले लेना है। उसके बाद कड़ी पत्ते थे, धनिया था, अदरक और कलवंजी, ज़ीरा, लहसुन, लौंग, छोटी इलायची, तेज़पात, राई और लाहौरी नमक मैंने आपको पहले भी बता चुकी। लाहौरी नमक और सुरख मिर्च मैंने ले ली थी, तो तकरीबन सभी के मैंने हाफ चम्मच ले लिए थे। उन सबको मैंने मिक्स करके ग्राइंड कर लिया हुआ है। ये मसाला मैं जब चिकन को मैं फ्राई करूँगी तब इसके बीच में डालूँगी। अभी मैंने दालों को उबालने के लिए रख दिया, और जब दालें तकरीबन 1 घंटे के लिए काफ़ी हद तक उबल जाएंगी तब इसके बीच में ये मैं डाल दूँगी, क्योंकि ये दलिया डाल दूँगी। लेकिन अगर दूसरे वाला दलिया अगर आपको मिल जाता है बाज़ारी जो चक्की से दलिया मिलता है, अगर वो मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वो आपने दालों के साथ ही कर देना है।
तो जैसे कि आप देख रहे हो दाल काफ़ी हद तक गल चुकी हुई है, ये देखें। अब इसके बीच में मैं दो अदरक जो पैकेट थे इसको डाल लूँगी और इसको मज़ीद 1 घंटे तक और पकाएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये चिकन को बनते तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया। अब ये इसके रेशे खुद ही बनना शुरू हो गए। ठीक है, इसके बाद मैं इसके साथ मैश करती जाऊंगी और साथ ही मैं ये दालों को भी मैश करती जा रही हूँ। देखिए काफ़ी हद तक गल गई है। बाकी तकरीबन 1 घंटे तक ये बन जाएंगी। हलीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप जब भी दालों को रखते हैं चूल्हे के ऊपर या इसके बाद चिकन को भी रख लें या गोश्त को भी रख लें, उसके साथ साथ आप घर के दूसरे काम मज़ीद और करते जा रही है। इसका कोई मसला नहीं है, ये मुश्किल नहीं। हलीम बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए दालें काफ़ी हद तक गल चुकी हुई हैं। अगर आपके साथ पासपोर्ट नहीं है तो आप इसके साथ भी दालों वगैरह का घोटना जो होता है इसके साथ भी आप इसको कर सकती हैं। लेकिन मैं इसी के साथ करी साथ में चिकन को हिलाती जा रही, साथ मैं ये दालों को करती जा रही, साथ मैं घर के दूसरे जो काम है वो भी करती जा रही। तो देखिए ये इसके रेशे खुद ब खुद बनना शुरू हो गए। जैसे जैसे मैं दाल को हिला रही थी साथ इसको भी हिला रही हूँ। जी हाँ, तो बस ये देखें जैसे कि मैंने प्याज आपको बताया था तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने प्याज लिए थे, वो काट के मैं इसको उनको ब्राउन करने जा रही हूँ। प्याज मैंने इसलिए ज़्यादा लिए क्योंकि बाद में जो प्याज होते हैं उसको गार्निश के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें से आधे जो प्याज होंगे उनके बीच में मैं चिकन फ्राई कर लूँगी और आधे जो प्याज होंगे उनको किसी अखबार या टिश्यू पे निकाल के उसको फ्राई कर लूँगी। साथ ही इधर ये चिकन के रेशे जो वो भी काफ़ी हद तक बन गए। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक मैं चिकन के जो रेशे है उसको भी ऐसे ही मज़ीद और बनाती जाऊँगी। और साथ ही हमारी ये दाल भी तैयार हो चुकी है, गल चुकी है। ये तकरीबन इसके लिए 3 घंटे का ये वक्त लगा था इसको उबलने के लिए। ये सारी दालें जब जान हो गई है बिल्कुल गल चुकी हुई है। और साथ ही मैं इनके जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी बना देती हूँ। प्याज को ब्राउन करने के बाद मैंने उसके बीच से आधा प्याज निकाल लिया था, तो साइड पे मैंने निकाल लिया हुआ और जो बाकी था प्याज उसके बीच में मैंने ये जो चिकन के रेशे बन चुके थे उसको मैंने डाल दिया। इसके बाद ये तकरीबन 1 से 1.5 अदरक जो चम्मच था वो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं दूर से करके कैमरा आपको दिखा रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी और जितने भी जो मैंने मसाले आपको बता चुकी थी वो सारे मसाले इसके बीच में ऐड कर लूँगी और तब तक इसको भूनूँगी जब तक इसका ये जो चिकन का जो पानी हमारा खुश्क ना हो जाए। खुश्क होने के बाद ये पीना छोड़ना शुरू हो जाए तब तक इसको भूनूँगी। दूसरी तरफ ये मैंने आधा जो प्याज था वो मैंने निकाल लिया है। जो आधा प्याज आपने निकालना है या तो अगर आपने इसको टिश्यू के ऊपर निकालना है या इस तरह के किसी भी पेपर के ऊपर निकालना है, क्योंकि अगर इसको आप अखबार के ऊपर निकालते हैं तो जो अखबार की जो इंक होती है इनके बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, क्योंकि उससे जो इंक होती है उसमें केमिकल होते हैं और केमिकल जो होते हैं वो गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान के बायस होते हैं, गुर्दों की बीमारियाँ उसके साथ हो जाती है। लेकिन तो इसलिए जब भी आपने ये प्याज वगैरह या केचप या कोई भी चिप्स वगैरह बच्चों को निकाल के देते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, कभी भी अखबार के ऊपर निकाल के नहीं देना है, क्योंकि अखबार के ऊपर जो इंक इस्तेमाल होती है वो गुर्दों के लिए बहुत ही नुकसानदा होती है। इस तरह का पेपर आप ले लें या टिश्यू ले लें, टिश्यू के ऊपर आपने चिप्स या जो प्याज वगैरह होते हैं उसको निकालना है। और इसी तरह से ये मैं इधर ये मसाले और ये सारा चिकन वगैरह ये डाल के इसको भून रही और ये तब तक इसको मैं भूनूंगी जब तक ये इसका घी ना छोड़ना शुरू हो जाए। तो हाँ जी, ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये मैंने 5 से 10 मिनट तक ये चिकन के जो रेशे थे उसको मैंने मसाले के बीच में घी के बीच में इसको मैंने फ्राई करती रही। अब ये घी छोड़ना शुरू हो गया है, देखो इसकी काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, क्योंकि मज़े की इसकी स्मेल आ रही है। अब इसके बीच में जितनी में दालें मैंने गला चुकी हुई थी उसको सबको इसके बीच में ऐड कर लूँगी। ये देखिए इसके बेहतरीन से रेशे भी सारे बन चुके हुए हैं। इसको कोई भी मैंने प्रेशर भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, इसको सिर्फ हल्की आंच पे मैंने रखा था। एक साइड पे मैंने दालें हल्की आंच पे रख ली थी और दूसरी साइड पे ये मैंने चिकन रख लिया था और साथ साथ इसको हिलाती रही। इसके अच्छे से रेशे बन चुके हुए हैं। अब इसके बीच में दाल डालने जा रही हूँ। चिकन के जब ये रेशे बन चुके थे उसके बाद मैंने उसको घी में फ्राई कर लिया था। इसके बाद ये मैंने दालें जितनी दालें मैंने उबाल ली थी सारी इसके बीच में ऐड कर ली हुई है। ऐड करने के बाद ये आपके सामने ये इसकी शक्ल है ये,
ठीक है, अभी इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए मैं इसको और पकाऊंगी ताकि ये लेसदार सा बन जाए। ये देखिए, और दूसरी तरफ मैंने इसकी प्लेट तैयार कर ली है। ये जो लहसुन था, सॉरी, ये प्याज और लेमन और मिर्चें और इसके बाद धनिया, इसकी मैंने दूसरी तरफ इसकी प्लेट भी तैयार कर ली है। ये गार्निश के लिए इसकी प्लेट मैंने तैयार कर ली हुई है। और साथ ही ये तकरीबन आधे घंटे के बाद ये बन चुकी, आपकी जो हलीम है बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। अभी इसके रेशे तो बन चुके हैं, लेकिन अभी ये थोड़ी सी थिक होनी हो रही है, तो थोड़ी सी मुलायम सी हो जाएगी, फिर ये इसका मैंने बनाऊँगी। ये देखिए, जब इसकी ऐसे लेयर सी बनना शुरू हो जाएगी ना, तब। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने चिकन और ये दालें वगैरह जितना कुछ सब कुछ इसके बीच में ऐड कर लिया था। अभी इसको मैं पका रही हूँ। ये तकरीबन बनाते हुए तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए। और ये इसके जो रेशे थे सारे इसके बीच में हल हो चुके हैं, बिल्कुल बारीक से रेशे हो चुके हैं। दालें भी जितनी थी सारी गल चुकी हुई हैं और मैश भी हो गई। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए अभी मैं इसको और बनाऊँगी। ये जैसे इसके कतरे के गिरे, ये ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जैसे मुलायम से रेशमी से होते हैं वैसे इसके होने चाहिए। और एक लेयर सी इसकी बननी चाहिए, ऐसे एकदम से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी। हलीम बन के तैयार हो चुकी है और इसकी शक्ल इसकी देखिए, सारे रेशे वगैरह चिकन का सारा कुछ उसके बीच में मिक्स हो चुका है। अब जिस बर्तन में भी आपने इसको सर्व करना है उसके बीच में इसको सर्व कर लें और डिश आउट कर लें। और ऊपर से अदरक की और सब्ज़ मिर्च वगैरह और जिस चीज़ की प्याज वगैरह की आप गार्निश वगैरह इसकी कर लें। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हलीम बन के तैयार हो चुकी है। इसको चाहे आप ये चावलों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, चाहे तो नान चाहे घर की चपाती के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। साथ इसके लेमन अदरक वगैरह ये सारा कुछ मैंने चीज़ें कर दी हुई हैं। तो बाद में अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये मज़ेदार सा हलीम बन के तैयार हो चुकी है। इसकी शक्ल बहुत ही प्यारी है। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो मैं बना के आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँ तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। दुआ में याद नहीं रखना। मिलते हैं दोबारा फिर से कोई अच्छी सी वीडियो लेके आए। खुदा हाफिज़।